134वीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती में। ये एनएस इनका यूट्यूब चैनल है, ये विशाल भाई है, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। जयंती का 134वां जन्मदिन मना रहे हैं हम लोग, और इतनी बड़ी रैली है हमारे भारत देश में पूरे में मनाई जा रही है। बदायूं में कम से कम 150 से ज्यादा झांकियां होंगी और इतना हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है कि आज इससे पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी हर्षोल्लास के साथ वादियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और अपनी टीम एनएस विशाल जी को बुलाना चाहूंगा, जल्दी से आए। किस तरह से वो समर में लड़ी थी, ये आप युद्ध को देखें। ये संकट सुनो 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 भाइयों, देखो ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख हमारी महिलाओं को पढ़ाने का काम कर रही है। और आप जानते हो, इधर तो ज्यादा मत बोले, तू मत ज्यादा जाने क्या, चुप बैठा रहे, दौड़ मत। देखो यकीन हमारे घर की महिलाएं पढ़ लिख गए तो जानते हो क्या होगा? अरे वो हमसे सवाल करेंगी, हमसे सवाल करेंगे, वो पढ़ लिख जाएंगे तो। और सावित्रीबाई को रोकने के लिए आप सभी को अपने अपने घर जाकर अपनी अपनी महिलाओं को समझाना होगा और उन्हें बहकाना होगा, कहना होगा कि महिलाएं, यदि देश की महिलाएं पढ़ लिख जाएंगे तो वो विधवा हो जाएंगे। ठीक है, सावित्रीबाई फूले को रोकना पड़ेगा। फेंक लो जितना कीचड़ मुझ पर, मैं गंदगी से नहीं डरूंगी। मैं सावित्रीबाई फूले शिक्षा से तुम्हारे दिमाग की गंदगी निकाल कर रहूंगी। मैं फातिमा से शिक्षा के संघर्ष में पीछे कैसे रहूं? मैं सावित्रीबाई फूले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूं, कंधे से कंधा मिलाकर चलूं। परम पूज्य बाबा साहब संविधान माता की, परम पूज्य बाबा साहब। भी होने है
अरे अम्बेडकर, तुम्हारे जैसे शिक्षित काबिल होनहार बालकों को बड़ौदा के महाराज विदेश में जाने के लिए छात्रवृत्ति देते हैं, तुम उनके पास क्यों नहीं जाते? ठहरो, कौन आप? किससे मिला? अम्बेडकर दरबार, मुझे महाराज से काम है, मुझे उनसे मिलना। अम्बेडकर, आप यहाँ किस लिए आए हो? क्या काम है? क्या कहना है? महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास में विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं हैं। कंडे ले लो कंडे, कंडे ले लो कंडे। अरे रमा बहन, हाँ बहन, अरे यहाँ आइयो, कंडे ले लो कंडे। बहन ले लो, अरे वो कंडे दे दे बेटा, आजा। क्या बात है रमा, आज बड़ी उदास लग रही है और दिन तो तू एकदम हंसी खुशी आ गई। हाँ ताई, मेरी बेटी की बहुत तबीयत खराब है, वो बहुत बीमार है, इसलिए मैं थोड़ा उधर की तरफ से चिंतित हूँ। अच्छा, कंडे ले लो कंडे। ऐसा करता थोड़े से और दे जा तू। ठीक है ताई। ले, और अपनी बेटी का इलाज कराइयो। जब तक सूरज चांद रहेगा, दुनिया में यदि कोई महान बाबा, कोई महान विद्वान तो वो परम पूज्य बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक है सागर में पानी, जब तक है सागर में पानी। सिपाही, जरा इधर आइए। सिपाही, जरा इधर आइए। उन्होंने और नाक में दम कर रखा है। कहिए। आवाज नीचे, समझ गए? आप अपना काम बताइए। ऐसा है, पानी पिला दीजिए। क्या? अरे पानी पिला दीजिए। सर, मैं आपको पानी नहीं पिला सकता। क्यों? आपको पानी पीना है तो अपने घर से लेके आइएगा। ये पानी और अन्य लोगों के ऑफिस के लिए है, आपके लिए नहीं है। अरे सिपाही, तुम इस ऑफिस के चपरासी हो, पानी पिलाना आपका काम है, जरा पानी पिला दीजिए। चपरासी हूँ तो क्या हुआ, मैं असली मराठा हूँ, मैं आपको पानी नहीं दूंगा साहब। अरे सिपाही, मैं विदेश से पढ़ाई करके आया, विद्वान, मुझे पानी पिलाइए, मैं इस ऑफिस का चीफ हूँ। विदेश से पढ़ाई करके आए हो तो क्या हुआ, जाति थोड़ी ना बदल जाती है। अरे घोंसले, एक गिलास पानी ला के जरा। जी साहब। अरे सिपाही, पानी पिलाओ जरा। अरे ठीक है, मैं खुद ही पी लूंगा। हाँ, आप इस घड़े का पानी नहीं पी सकते। तो अरे आप एक छू दो, आप तो उसको हाथ में नहीं लगा सकते। ऐसा है, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, पर देखो, जो इस ऑफिस में काम करेगा वही इस घड़े का पानी पिएगा। साहब, आपको बड़ौदा के महाराज ने नौकरी पे रखा है, अरे वहाँ जाकर पानी पीजिए। ऑफिस में महाराज का है ना। लेकिन आपको उन्होंने नौकरी पे रखा है, आप साहब वहीं जाकर पानी पीजिए। ये पानी हम लोगों के लिए, आप इस घड़े का पानी नहीं पी सकते। ऐसा है बम, यदि आपको मेरे इस घड़े से पानी पीने से कोई आपत्ति है तो कल से आप अपने अपने घरों से पानी ला करके पीजिएगा। मुझे तो इसी घड़े से पानी पीना है। हटाओ। देखिए बाबा साहब कैसे पानी पीते हैं जबरदस्ती। ये पानी के लिए बाबा साहब को संघर्ष करना पड़ा। अजी लोग कर लो बात, इतनी मगरूरी। अरे साहब, हमें तो नहीं चलेगी, अब तो महाराज से कहनी पड़ेगी, अब तो बात सर से ऊपर हो गई। सही कहा पंत, और वैसे भी ये साहब ज्यादा दिन यहाँ रुके ना
क्लैपिंग। वादियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और अपनी टीम NAS विशाल जी को बुलाना चाहूंगा, जल्दी से आए और जल्दी प्रोग्राम करवाने में सहयोग करें। कक्षा 5 से 8 तक के बच्चे अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। उन लोगों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए हम लोग छोटे छोटा बयान लेके आए हैं, तो सभी लोग आ जाइए स्टेज की तरफ और ले अपना उपहार। लास्ट मोमेंट में आप लोग देखेंगे कि बाबा साहब ने जो बड़ोदरा में क्या देखिए, बच्चों के लिए संविधान की प्रति और बच्चों को और भी पेन, पेंसिल ये सब दी जा रही है। इन्हें देखे और तुरंत बैठ जाएं आप। और हमारी टीम आगे की उसको करें, वो पहुंचे अपनी जगह पे। चलिए चलिए स्टार्ट करें। ये बैठे बैठे इन बच्चों को दे दें और बैठ जाए, बच्चे यही बैठ जाए। आगे का कार्यक्रम भी हमारा चल रहा है अभी। ये बच्चों को बैठे बैठे दे दें प्लीज। देखिए, अब जहाँ बाबा साहब रहते थे पास ही सराय में, अब देखिए वहाँ कैसे उनको वहाँ से निकाला।
कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। हम लोग आज आए हैं 134वीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती में, और अभी हम लोग यहाँ की समिति से बात करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती किस हर्षोल्लास से मनाई जाती है, और पूरा बदायूं सहयोग करता है इस जयंती को मनाने के लिए। पूरा भारत इस जयंती को मनाता है, इसीलिए विश्व की सबसे बड़ी जयंती डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती होती है। तो चलिए आगे चलते हैं और समिति वालों से बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष जी से बात करते हैं कि इस बार बाबा साहब के जन्मदिन पे क्या खासियत है, कितने हर्ष और उल्लास से अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। आज अम्बेडकर जयंती का 134वां जन्मदिन मना रहे हैं हम लोग, और इतनी बड़ी रैली है हमारे भारत देश में पूरे में मनाई जा रही है। बदायूं में कम से कम 150 से ज़्यादा झांकियाँ होंगी, और इतना हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है कि आज इससे पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बहुत सब लोग खुश हैं, इतना मस्ती कर रहे हैं कि ये सब लोग ये सैलाब ऐसा लग रहा है जैसे बताना बाबा साहब ने हम लोगों को सब कुछ दिया है, ये सबको पहचान हो गई है। बस यही मैं कहना चाहूँगा। तो आगे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। 14 अप्रैल में कैसा रहना है आपको आगे? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के 134वें जन्म दिवस के अवसर पर शहर के सभी जनपद वासियों को अपनी तरफ से कमेटी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और ये परम पूज्य बाबा साहब का कार्यक्रम जो भी है, ये देश में नहीं पूरे विदेश में, पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा जयंती कार्यक्रम मनाया जाता है तो केवल और केवल परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। बाबा साहब की 134वीं वर्षगांठ पर ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है पूरे बदायूं में हर्षोल्लास के साथ, और हम सभी लोग इस शोभा यात्रा में तन मन धन से शामिल हुए हैं। और मेरा नाम मेहमान सिंह समिति का आगे करूं, और ये हमारा 14 अप्रैल का प्रोग्राम संविधान निर्माता बाबा साहब का जो प्रोग्राम है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सभी तरह के लोग एकत्रित होकर इस प्रोग्राम को मनाते हैं, और ये विशेष स्तर पर इसका प्रोग्राम मनाया जाता है। पूरे प्रदेश में हमारा आगरा के बाद दूसरा नंबर रहता है, क्योंकि बाबा साहब के मानने वाले जनपद बदायूं में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बदायूं में मनाने वाले लोग हैं। ये बड़े धूमधाम के साथ हम लोग इसे एंजॉय करते हैं पूरी तरीके से। अम्बेडकर जन्मोत्सव समारोह सबके पूरे बदायूं में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। आप देख रहे हैं पूरी मार्केट की गलियां भरी हुई चल रही है, और सर्व समाज इसमें सहयोग कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि पुनः संतुलित समाज की स्थापना हो चुकी है, हो रही है। परंतु बाबा साहब की बताई मार्ग पर कम से कम हम बदायूं में तो ऐसा देख ही रहे यूपी में कि बहुत ही खूबसूरती से आप जनमानस बाबा साहब के जन्मोत्सव में शरीक होकर एक तरह से पुण्य लाभ, एक शब्द का प्रयोग करना चाहूंगा, पुण्य लाभ कमाना चाह रहा है कि हम बाबा साहब को जितना अर्पित कर उन्हें अपना एक तरह से अनुयायी होने का रूप दे सके पूरे समाज को। बहुत हर्षोल्लास के साथ जन्मोत्सव मनाया जा रहा है बदायूं में। आपका बहुत बहुत तो बाबा साहब की जयंती में अभी अमित भास्कर जी मिल चुके हैं, उनसे जानते हैं 134 में बाबा साहब के जन्म दिवस के बारे में क्या क्या आज खासियत है आज के इस उत्सव में। आज नमो बुद्धाय जय भीम सभी लोगों के लिए। नमो बुद्धाय जय भीम। आज की रैली बाबा साहब का जो उत्साह है वो आप सब लोग देख पा रहे हैं। आज की रैली में सबसे ज्यादा युवा वर्ग हमारा सबसे ज्यादा खुश है। हजारों से झांकियां हैं, और इतनी उत्साह, इतना जुनून है कि आप देख सकते हैं कि बच्चों में, बड़े में, बूढ़े में, बच्चों में उत्साह, कोई थकान नहीं है, कोई किसी प्रकार की वो नहीं है, हेजिटेशन नहीं है। बहुत मौज में बाबा साहब का बहुत ही धूमधाम से जन्मदिन मना रहे हैं, और इसी तरीके से आगे और भव्यता से मनता रहेगा। महिलाओं के मुक्तिदाता हैं, और हमेशा से उन्होंने महिलाओं का बहुत सपोर्ट करा। आज आधी आबादी जो नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है केवल बाबा साहेब की बदौलत। हमारे तो एक ही साहेब
कैसा है? बाबा साहब हमारे नारियों के मुक्तिदाता है और बाबा साहब ने हमें सब अधिकार दिलाए हैं और पढ़ाई लिखाई हर चीज का मुझे अधिकार दिया है और आज जो भी है सो हमारे बाबा साहब की बदौलत है। बहुत अच्छे। आज हम बाबा साहब की बदौलत है रैली निकाल रहे हैं जो आज हम इतनी स्वतंत्रता से चल रहे हैं सब बाबा साहब की बदौलत है। बाबा साहब ने ही दिया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि पुरुषों में ही नहीं महिलाओं में तक बहुत हर्षोल्लास से इस रैली को मनाया जाता है। अब छोटे छोटे कुछ बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं। ऐसे समझ लो बाबा साहब के, ऐसे समझ लो जो आज के दिन बाबा साहब का जन्म हुआ था और बाबा साहब ने एक ऐसा इतिहास रचा था जो कोई भी ना रच पाएगा। और आप देख सकते हो बच्चा बच्चा कितना उत्साह है और बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर शहर में मनाया जा रहा है, हर देश में मनाया जा रहा है। ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ बाबा साहब का जन्मदिन नहीं मनाया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है बाबा साहब जय हिंद। आज जो नारी डीएम सीएम पीएम बन रही है हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है ये सब आजादी दी है हमें बाबा साहब ने ही दी है। आज जो वस्त्र हम पहने घूम रहे हैं संविधान के अधिकार से हमें सारे अधिकार मिले हुए हैं। हमें भाषण करने का अधिकार जो दिया है वो बाबा साहब के संविधान से मिला है। हमें ये रैली करने का जो अधिकार दिया है वो बाबा साहब के अधिकार से मिला है। और जो हम सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के अपनी आजादी से घूम रहे हैं नारी शक्ति की जो शक्ति दी हुई है वो भी बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है हमें। एक बार नारी शक्ति के लिए तालियां बजा दी जाए और छोटे छोटे बच्चों ने भी कुछ जाकर के बात। नारी इतनी आजादी से आज घूम रही है, पढ़ रही है, लिख रही है और आजाद होकर घूम रही है। रात में भी निकलती है, दिन में भी निकलती है, सारे कार्य करती है। वो सब बाबा साहब की ही देन है। जो भी दिया सब बाबा साहब ने ही दिया। आज हम उन्हीं के उपलक्ष्य में हम ये नारे लगा रहे हैं और रैली बना रहे हैं। आज उनका जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास से हम लोग मना रहे हैं। ये भी उन्हीं के अधिकार के, उन्हीं के संविधान के द्वारा हमें मिला है। बाबा साहब के बारे में बाबा ने आज हमें आजादी दिलाई इसलिए हम पढ़ पाते। बच्चों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। उनके लिए मेरी तरफ से बहुत ज्यादा धन्यवाद। मैं डॉक्टर कृष्णा सिंह और मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो हम महिलाएं हैं वो ज्यादातर कृष्णा शंकर को पूज रही हैं। उनकी बजाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पूजना चाहिए हमको क्योंकि उन्होंने ही हमें एक सम्मान के साथ जीना सिखाया है। तो मैं अंत में यही कहूंगी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन पर सबको शुभकामनाएं और हमें सम्मान के साथ जीना है। तो डॉक्टर भीमराव के बताए गए नियमों पर ही चलना होगा तभी हम सम्मान के साथ इस समाज में जी सकते हैं। बहुत बहुत उनका साधुवाद और जो भी जन्मबंदी इसमें भाई बहन शामिल हुए हैं उनके कार्यक्रम में
हमारा नाम अरुण गौतम है, उपाध्यक्ष हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज उत्थान समिति सिसौरा जो रजिस्टर्ड है। हम लोग कई सालों से अम्बेडकर जयंती निकाल रहे हैं। 1984 से हमारे गांव में अम्बेडकर जयंती निकाली जा रही है। हम लोग बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। आप सभी लोग जितने लोग भी देख रहे हैं इस समिति को सपोर्ट करें और आगे से आगे शेयर करें। बाबा साहब ने 20वीं सदी में समता मूलक समाज बनाने का एक सपना देखा था। उस सपने को साकार बनाने के लिए हमारी समिति दिन प्रतिदिन तत्पर है और इसके मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। बाबा साहब ने 3 तरह की स्वतंत्रता की बात की, 3 तरह हम लोगों को न्याय की बात की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हम लोगों ने राजनीतिक में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम किया, लेकिन सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अभी हम लोग कहीं पिछड़े हैं। उसको भी हम आगे धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और मिशन को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे हम तीनों तरह की बराबरी पे पहुंचे और समता मूलक समाज का निर्माण करने का कार्य करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान। ये INS इनका यूट्यूब चैनल है। ये विशाल भाई है, एक बार 2 बार तालियां बजा लीजिए। ये कल भी कवरेज कर रहे थे आपके कार्यक्रम की और आज भी पूरे दिन साथ रहे हैं। हमारे साथियों के इन्होंने इंटरव्यू लिए हैं और उन्होंने इस रैली के बारे में, जन्मोत्सव समारोह के बारे में इन्होंने उसमें अपने सवाल किए हैं और उसके जवाब को इन्होंने यूट्यूब पे डाला है। ये प्रतीक चिन्ह इनके लिए, ये हमारे समिति की ओर से एक बार 14 ताली बजा दीजिए भाई इनके लिए। बहुत सुंदर ये प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और ये तमाम चीजें इनको भेंट की गई हैं, बाबा साहब के नाम से जुड़ी हुई हैं। बहुत सुंदर विशाल भाई। युग तक अमर रहेगा प्यारे बाबा का नाम, चरणों में तुम्हारे बाबा कोटि कोटि प्रणाम। आज जन्मदिन प्यारे बाबा का हम सब यहाँ मनाए। आज जन्मदिन प्यारे बाबा का हम सब यहाँ मनाए। घर घर में जाकर हम खुशियों के दीप जलाएं। घर घर में जाकर हम खुशियों के दीप जलाएं। प्यारे बाबा दिला गए हैं, प्यारे बाबा दिला गए हम सबको आराम। चरणों में तुम्हारे बाबा कोटि कोटि प्रणाम। कि पैसा चारे आन लगे, करने गुमान लगे, सीना ताने ऐसे चले शहंशाह जहान के। और सीधे मुंह करे नु बात बार बार खिसिया तो दे तो जात ताने बोले बोला अभिमान के। और संविधान की वजह से लागे गए हैं नौकरी से, लेकिन करे वो गुणगान भगवान के। क्या बात है, क्या बात है। संविधान की वजह से लागी गए हैं नौकरी से, लेकिन करे वे गुणगान भगवान के। तो मैं पुलिस का आरपी सिंह जी इतना सम्मान करता हूँ। पुलिस वाकई बहुत अच्छी होती है बहन जी, इतनी अच्छी होती है। हमने सारा हिंदुस्तान घूम के देखा है। कहीं के पुलिस वाले बड़े क्रोधी हैं, कहीं के क्रूर हैं,
कहीं के बहुत कड़े हैं और बदायूं के पुलिस वाले देखो बेचारे कितने सीधे हैं कि पुलिस में होकर भी पीछे चोरों की तरह खड़े हैं। नहीं पीछे मन देखिए, मुझे घर भी जाना है। नहीं मैं पुलिस वालों से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा करते हमारी खता, आप चोर है नहीं लग रहे हैं, और हो भी तो हमें क्या पता। ये सुगंधित हो रही राहें, सभी पर नूर छाया है। क्या बात है? मनाओ जोर शोरों से, ये शुभ दिन आज आया है। क्या बात है? क्या बात? मनाओ जोर शोरों से, ये शुभ दिन आज आया है। मिलाई है अंधेरों से निगाहें एक अरसे तक। और अगली पंक्ति पर अगर आपको लगे कि सही बात कह दी है तब सूचित कर दीजिएगा कि मिलाई है अंधेरों से निगाहें एक अरसे तक, कहीं जाकर सुनहरा अब सवेरा हमने पाया है। क्या बात है? कहीं जाकर कि निर्धनों के लिए उपकार है बाबा साहब, निर्धनों के लिए उपकार है बाबा साहब, गम के मारों के भी गमखार है बाबा साहब, गम के मारों के भी गमखार है बाबा साहब। आपने अपने अनुसार बनाया भारत। क्या बात है? आपने अपने अनुसार बनाया भारत, लोग कब आपके अनुसार है बाबा साहब। आपने अपने अनुसार बनाया भारत, लोग कब आपके अनुसार है बाबा साहब। और अपने हक के लिए हम आज भी लड़ते रहते, अपने हक के लिए हम आज भी लड़ते रहते। आपने दे दिए अधिकार है बाबा साहब, आपने दे दिए अधिकार है बाबा साहब। और बड़ा बात की थी, अभी पढ़ा था हमारे एक मेहमान ने, देखिए एक शेर थोड़ा सा अधिकार है बाबा साहब, चाहे सरकार कोई आए या कोई जाए, चाहे सरकार कोई आए या कोई जाए, हम गरीबों के लिए सरकार है बाबा साहब। चाहे सरकार कोई आए या कोई जाए, हम गरीबों के लिए सरकार है बाबा साहब। बहुत शुक्रिया। बेसहारो अपनी आहों में असर पैदा करो, आसमां हिल जाएगा, खूने जिगर पैदा करो। क्या बात है? क्या बात है? वाह वाह दादा, क्या बेसहारो अपनी आहों में असर पैदा करो, आसमां हिल जाएगा, खूने जिगर पैदा करो। शोषण और उत्पीड़न से बचने के लिए दोस्तों अपने अपने घर में फिर अम्बेडकर पैदा करो। क्या बात है? अपने घर में फिर अम्बेडकर। जिंदाबाद दादा, जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है दादा? भले मंदिर में जाओगे, भले मस्जिद में जाओगे, भले मंदिर में जाओगे, भले मस्जिद में जाओगे, हमेशा लौट कर वापस तुम अपने घर को आओगे। क्या बात है? क्या बात है? वाह। हमेशा लौट कर वापस तुम अपने घर को आओगे। यही सच कह रही हो तुम, ये मेरी बात सुन लेना। यही सच कह रही हो तुम, ये मेरी बात सुन लेना। जहां खोदोगे धरती पर, वहां पर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वहां पर बोध पाओगे। भले से होती है इज्जत की दुनिया, सच कहूं तुमने मुझको दिखाई। दुनिया वालों की नजरों से बच के प्रीत की रीत तुमने निभाई। कैसे हो
सच कहूँ तुमने मुझको दिखाई क्या मर में और क्या अभिलाषा है मेरी, आपकी भी यही अभिलाषा हो तो मेरा समर्थन करना। बिल्कुल कि हम सफर बन मिलो हर जन्म में, हम सफर बन मिलो हर जन्म में, यही हसरत हमारी रहेगी। हम सफर बन मिलो हर जन्म में, यही हसरत हमारी रहेगी। मित्रों कि बाहर बाबा साहब कमाल कर दिया, वो कुछ भी ना थे, धमाल कर दिया। अरे कल गले में मटका कमर पे झाड़ू थी, अरे कल गले में मटका कमर पे झाड़ू थी, अब तो गले में टाई जेब में रुमाल कर दिया। बाहर बाबा साहब तुमने कमाल कर दिया। और कल रेंज पे फिरते थे हम जमीन पर, तन पर कोई वस्त्र ना था, अच्छे वस्त्र पहन करके घूम रहे हैं आप कि कल रेंज पे फिरते थे हम जमीन पर, तन पर कोई वस्त्र ना था और संविधान लिखकर तुमने धमाल कर दिया। बाहर बाबा साहब तुमने कमाल कर दिया। और कल जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो लिखने के बाद एक कांग्रेसी नेता उनके पास आए, कहने लगे डॉक्टर अंबेडकर तुमने कोई बड़ा तीर तो मार नहीं दिया है, लेकिन बाबा साहब ने कहा अरे मूर्ख मैंने तो इतना बड़ा तीर मारा है, कल जो लोग नीचे बैठा करते थे तख्त पर बैठेंगे, जो लोग तख्त पर बैठा करते थे वो नीचे बैठेंगे। मैंने रानी की कोख की ऐसी नसबंदी कर दी है कि राजा रानी की कोख से नहीं बल्कि जनता के वोट से पैदा हुआ। कि बाहर बाबा साहब तुमने कमाल कर दिया और कुछ भी नाते माल कर दिया। रेंगते फिरते थे हम जमीन पर, तन पर कोई वस्त्र न था, संविधान लिखकर तुमने धमाल कर दिया। कल गले में मटका कमर पे झाड़ू थी, अब गले में टाई जेब में रुमाल कर दिया। अरे कल जो लोग तुम्हारी पीठ पर चाबुक मारा करते थे, कल जो लोग तुम्हें गुलामों की तरह रखा करते थे, मारते मारते मनुवाद का दौरा लाल कर दिया। वाह बाबा साहब तुमने कमाल कर दिया कि स्वाभिमान रक्षा हेतु प्राण प्रण से लड़ो पे, जुल्मियों के पांव पगड़ी ना धर देना तुम। अरे दलितों की आनो बान शान को बढ़ाने वाली, अरे भीम की मिठास कर भी न कर देना तुम। दलितों की आनो बान शान को बढ़ाने वाली, भीम की मिठास कर भी न कर देना तुम। क्या बात है वाह वाह वाह। और रही बात लोगों ने कहा कि इनके दलितों के घर आज इनके गांव के बाहर तालाब के पास कीचड़ के पास इनके स्थापित किए जाए, तो वहीं मान्यवर साहब ने उसी जमीन के नाम का सरकारी पट्टा करके आपको लेट बराबर नाप करके लेट से जमीन नपा करके दलितों को दी थी। आज भी जो पट्टे की जमीन देखते हैं मान्यवर काशीराम साहब की देर होती है। कहने की कोशिश करता हूं जोरदार तालियां एक बार कि गांव गांव और गली गली में नारा एक गूंज गया, दलित पिछड़ा आदिवासी सारा एक गूंज गया। साइकिल से शासक बनने की जिसने की तैयारी थी, साइकिल से शासक बनने की जिसने की तैयारी थी, जो जमीन सरकारी थी वो जमीन हमारी थी, जो जमीन सरकारी थी वो जमीन हमारी थी। दलित पिछड़ा आदिवासी जोड़ने वाले काम की, दलित पिछड़ा आदिवासी, तालियों का मौसम मनाइएगा कि दलित पिछड़ा आदिवासी जोड़ने वाले काम की, दलित पिछड़ा आदिवासी जोड़ने वाले काम की, दलित पिछड़ा आदिवासी जोड़ने वाले काम की। और आज जरूरत आन पड़ी है साहब काशी राम की, आज जरूरत आन पड़ी है साहब काशी राम की, आज जरूरत आन पड़ी है साहब काशी राम की। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय काशी राम। भीमा कोरेगांव इतिहास याद कर लेना, हर एक युवा में ऐसी जान होनी चाहिए कि भीमा कोरेगांव इतिहास याद कर लेना, हर एक युवा में ऐसी जान होनी चाहिए। और निशानों से जो कुत्तों की बोलतियां बंद करे, निशानों से जो कुत्तों की बोलतियां बंद करे, एकलव्य के तीर जैसी बाण होनी चाहिए, एकलव्य के तीर जैसी बाण होनी चाहिए। वो मजबूत कद काठी एक राजा, देश के अंदर हुआ नाम लेता हूं कि मजबूत कद काठी राजा सीना तान चले। कोई 56 इंची बताता है लेकिन फर्जी 56 इंची नहीं। अगर इस देश में असली शासक राजा कोई हुआ है उसका नाम लेता हूं अगली पंक्ति में कि मजबूत कद काठी राजा सीना तान चले, कि मजबूत कद काठी राजा सीना तान चले। सम्राट अशोक जैसी शान होनी चाहिए, सम्राट अशोक जैसी शान होनी चाहिए। वो पूरी दुनिया ही जिसे झुक के सलाम करे, पूरी दुनिया ही जिसे झुक के सलाम, जैसे भीमराव जैसी वो पहचान